Good morning, students. So, in the English subjects, today for the third class, lesson number 1, the voice lesson. तो आप सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक खोलिए, दैट इज इंग्लिश ट्रेजर, और चैप्टर नंबर 1 निकालिए ऑन द पेज नंबर 7. टेक आउट एंड ओपन योर पेज नंबर 7. नाउ read this chapter carefully and I will be explain you about the chapter. The story is of a rich man. Once there lived a rich man in a village. एक बार की बात है, एक अमीर आदमी, एक धनी आदमी एक गांव में रहता था. He had a lot of property, several houses and 100 of acres of fertile land. उसके पास में बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारे घर थे और सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों एकड़ उसके पास फर्टाइल लैंड थी. फर्टाइल लैंड मीन्स फर्टाइल लैंड मीन्स उपजाऊ भूमि या जमीन. तो उसके पास सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन भी थी. He amassed great wealth, yet he was very gentle. इतनी सारी संपत्ति होने के बावजूद भी वह बहुत ही शांत और अच्छे इंसान थे. He treated others as he wanted himself to be treated by them. वो हमेशा लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे क्योंकि वो जानते थे कि इसी व्यवहार के कारण दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार हमारे साथ करेंगे. He never disgraced or rebuked anyone. Disgraced डिस्ग्रेस्ड और रिब्यूक मीन्स बदनाम करना. तो वो जो रिच मैन है वो कभी किसी को डिस्ग्रेस्ड नहीं करते थे, रिब्यूक नहीं करते थे, किसी की बदनामी नहीं करते थे या किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते थे. ही वॉज ऑनेस्ट, सिंसियर एंड रेस्पेक्टफुल. वो बहुत सम्मानजनक पुरुष थे और बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे. ही वॉज फुल ऑफ सिंपैथी फॉर ऑर्फन्स, विडोज एंड द पुअर पीपल. वो हमेशा उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते थे या उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपैथी दिखाते थे जो ऑर्फन्स होते थे. ऑर्फन्स मीन्स ORPHANS. ऑर्फन्स मीन्स अनाथ. जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहते हैं. विडोज, विडोज मीन्स विधवा. जिन महिलाओं के पति मर चुके होते हैं उन्हें विधवा कहते हैं. सो एंड द पुअर पीपल. तो इन सभी के लिए, ऑर्फन्स के लिए, विडोज के लिए और पुअर पीपल गरीब लोगों के लिए वो हमेशा अपनी एक अच्छी सिंपैथी दिखाया करते थे. ही ऑलवेज हेल्प देम विद द मनी एंड फूड. वो हमेशा गरीब लोगों की और ऐसे लोगों की मदद करते थे, उनको जमीन दे करके, घर दे करके, पैसा दे करके और खाना दे करके. ही ओपनड हॉस्पिटल एंड शेल्टर्स फॉर द नीडी पीपल. उन्होंने अक्सर कुछ हॉस्पिटल्स बनाए. एंड नेक्स्ट वन इज द शेल्टर. शेल्टर मीन्स घर या रहने की जगह. शेल्टर्स बनाए फॉर द नीडी पीपल, जिनको आवश्यकता है रहने के लिए, जिनके पास घर नहीं है. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, वंस अ टेरिबल फेमाइन ब्रोक आउट. एक बार की बात है, बहुत ही टेरिबल फेमाइन. फेमाइन मीन्स सूखा. जब कई वर्षों तक बारिश नहीं होती है तो गांव में सूखा घोषित कर दिया जाता है क्योंकि गांव के अंदर सारी चीजें बारिश पर डिपेंड होती है, खेती बाड़ी पर डिपेंड होती है, तो उसको सूखा कहते हैं. टेरिबल मीन्स खतरनाक, भयानक. एक बार एक भयानक सूखा पड़ा. उस वक्त देयर वाज ए स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. और जब सूखा पड़ा तो हर एक गांव में, हर घर में खाना और अनाज नहीं मिल पाया. द रिच मैन डिड नॉट लाइक टू सेल हिज ग्रेन at the outside of famine because he wanted to help the poor people. अब जो वो अमीर आदमी था वो अपने घर की जितनी भी ग्रेन्स थी उसको सारे अमीर लोग बाहर बेचना नहीं चाहते थे. वो चाहते थे कि इसको हम संभाल करके रखें ताकि इन गरीब लोगों के काम आ सके. One day all his 4 sons came to him and requested him to allow them to sell the grain. एक बार उसके पास में उसके चारों बेटे आए, उस अमीर आदमी के, उस वाइस पर्सन के, और उसके पास आकर के बोलने लगे कि हमारे पास जितनी भी ग्रेन है, अनाज है, उसको हम बेचना चाहते हैं लोगों में. तब उसने कहा कि नहीं, ये जो है, ये सारी जमीन, जो ये जो सारा धन है, ये जो सारा ग्रेन्स है, अनाज है, ये मैंने गरीब लोगों के लिए और जरूरतमंद लोगों के लिए रखा है, उनको नहीं बेचना है. लेकिन उसके चारों बेटों ने रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करने पर आखिर में उसे माननी पड़ी. और उसने एक शर्त रखी रिच मैन ने कि अगर आप ये सब बेचना चाहते हो तो एक चीपर कॉस्ट पर बेचोगे, मतलब एक
कम से कम रेट पर बेचोगे। सारे ही लोग मान गए, उसके सारे बेटे इस चीज को करने के लिए मान गए। उसके बाद में उन्होंने चारों ने मिलकर के ये सारी जितनी भी उनके पास ग्रेन्स थी उसको सोल्ड कर दिया। देन जितना भी पैसा आया उस ग्रेन्स को बेचने से, द रिच मैन वेंट टू द गोल्ड स्मिथ विद द मनी थस अर्न एंड बॉट गोल्ड फॉर इट। रिच मैन गोल्ड स्मिथ के पास गया, एक सोनार के पास गया, और जितना भी उससे पैसा बना उस ग्रेन को बेचने से, उससे पैसों को लेकर के गोल्ड स्मिथ ने को कहा कि इसका एक टुकड़े में गोल्ड बना दीजिए। देन ही गॉट इट मोल्डेड इनटू ए ब्रिक विथ हिज नेम एनग्रेव्ड ऑन इट। उसके बाद में उसने, गोल्ड स्मिथ ने उस पूरे पैसा को रख करके एक पत्थर बनाया, एक ब्रिक बनाया गोल्ड का, और उस पर एक नाम लिखा, एनक्रेव्ड मीन्स नाम गुदवाया। He took his son with him to the sea where he threw the gold brick into the water. उसके बाद में वह अपने सारे बेटों को लेकर के एक समुद्र के किनारे पर गया और वहां पर जाकर के उसने उस गोल्ड के टुकड़े को समुद्र की तरफ फेंकने लगा और उसमें फेंक दिया। His son were very surprised and said that her father behavior and took him as a lunatic. Next word is lunatic. जब उस अमीर आदमी के चारों बेटों ने ये हरकत करते हुए देखा कि मेरे पिताजी इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, तो वो बहुत ही सरप्राइज हुए, बहुत आश्चर्यचकित हुए और वो सोचने लगे कि इस प्रकार की हरकत कैसे ये कर सकते हैं। तो उनको लगने लगा कि ही इज जस्ट काइंड ऑफ एज ए ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक मीन्स पागल इंसान या पागल मनुष्य। उसको पागल कहने लगे कि इनको कोई अक्ल नहीं है, इस तरीके की हरकत कर बैठे कि सोने का जो इतना बड़ा ब्रिक था उसको ही इन्होंने समुद्र के अंदर फेंक दिया। दे रिप्रोच्ड हिम एंड ब्लेम्ड दैट दे वर प्रॉब्ड एंड देयर वेल्थ एंड मेड पुअर। वो घर पर जाने के बाद में वो चारों बेटे बार बार उनको ताना देने लगे कि आपने हमारी सारी प्रॉपर्टी, हमारी सारी चीजें लोगों में बांट दी है और अब हमें आप सारी चीजें हमसे लूट ली है और अब आप जो है हमें गरीब बना चुके हैं। He simply smiled at their words. जो अमीर व्यक्ति था, जो वो इंसान था, वो हमेशा हंसता रहता था उनकी बातों पर। Even other people remarked that the old man had gone mad. He turned a deaf ear to all of them. Even इस प्रकार की हरकत के बाद उनके बेटों के अलावा गांव के अन्य लोग भी उस पर हंसने लगे और कहने लगे कि ये जो है रिच मैन, ये पागल हो गया, ल्यूनेटिक है। लेकिन फिर भी वो उन सब की बातों को इग्नोर करता था, नहीं सुनता था। तो ये जो है आपका आज के चैप्टर के कुछ 3 पैराग्राफ है द वॉइस लेसन की। ये फर्स्ट 3 पैराग्राफ है, इसकी ये वर्ड मीनिंग्स है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और नेक्स्ट जो फर्दर जो इसके पैराग्राफ्स है, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आपको वो जो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है उसको अच्छी तरीके से रीड आउट करना है और डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और जो क्वेश्चन आंसर्स फिलअप्स है उसको आपके हिसाब से ढूंढ करके फिलअप करनी है। फिर जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो वी कैन बी check it again the same thing. Okay, thank you students. Complete.